ओके, चलिए। तो आज हम लोग प्रॉपर क्वेश्चन इनकम टैक्स का लगाएंगे। क्यों? इनकम टैक्स का प्रॉपर क्वेश्चन आज लगाया जाएगा और मैं आपको एक क्वेश्चन बोलकर 5 क्वेश्चन बोलकर कराऊंगा और 5 क्वेश्चन में प्रयास करूंगा सारा आइटम शामिल कर लें, क्योंकि बुक में तो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन प्रयास करूंगा 5 क्वेश्चन में आपके एक क्वेश्चन पर डे के हिसाब से डोज रहेगा, लेकिन प्रयास रहेगा सारे आइटम उसमें आ जाएं। फिर जहाँ जहाँ आपका जो जो प्रॉब्लम होगा उन्हीं क्वेश्चन में से देख लीजिएगा कि ये आइटम कहाँ रखा गया है और इसके लिए कौन सा मामला है। जितने आने वाले क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 कराऊंगा और ये गारंटी रहेगा 5 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएगा, इसकी भी गारंटी रहेगी। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, हैं? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, जब तक कुछ लोग आते हैं तब कुछ चीज़ों का हम लोग रिवीजन कर लें, जो कन्फ्यूजन होगा, जो मेजर मिलने वाले। आपको HRA मिलेगा, यहाँ सबको HRA क्लियर है ना? दूसरा मिलेगा RFH भी क्लियर है। थोड़ा सा बता देते हैं, RFH सरकारी कर्मचारी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गैर सरकारी कर्मचारी है तो 2 दशाएं देखी जाएगी, मकान नियोक्ता का है, एम्प्लॉयर का है या किराए पर लेकर दिया है। अगर एम्प्लॉयर का है तो हम जनसंख्या देखेंगे। अब एक क्वेश्चन आपका हो सकता है, क्या जनसंख्या सर हम मापेंगे या गणना जाके पहले करेंगे? बलरामपुर की कितनी है, बहराइच की कितनी है? आपको कुछ आइडिया लग जाए। लखनऊ जैसे कहा जाएगा तो लखनऊ 25 लाख के ऊपर ही माना जाएगा। कानपुर है 25 लाख, इलाहाबाद है 25 लाख, ठीक है। बड़े सिटी जो होंगे उनका 25 लाख होगा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता 25 लाख। अब कहा जाएगा वो गोंडा में है तो ओबियसली 90% केस में बेटा क्वेश्चन में बीच में जनसंख्या लिखी होती है, और नहीं लिखी होगी तो आप नीचे नोट लगा देंगे, हमने 25 लाख मान के लगाया है। धरती पर कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता है। अगर क्लियर ना हो तो, और इन्हें साफ साफ क्लियर हो तब भी कहो मान के लगाया है, तब गलत हो जाएगा। ओके, इनकम टैक्स में अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही हो तो नीचे आप उसके लिए स्पष्टीकरण लिख सकते हो। तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है वो मानवतापूर्ण आपका स्पष्टीकरण के आधार पर चेक कर देगा। बात समझ में आ गई? तो अगर मकान मालिक का ही यानी नियोक्ता का मकान है तो 25 लाख होगा तो वेतन का 15%, 25 लाख से 10 लाख के बीच होगा तो वेतन का 10%, और 10 लाख से कम होगा तो वेतन का 7.5। ये वैल्यूएशन होगा। अगर फर्नीचर भी मिला है तो 10% बेसिक वैल्यू आप फर्नीचर उठा करके हम जोड़ देंगे। ओके, अगर फर्नीचर नहीं मिला है तो हम कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात, कोई भी परक्यूजिट्स होगा, कोई भी अनुलाभ होगा, उस अनुलाभ में से अगर कर्मचारी से कोई राशि ले ली जाती है तो कर्मचारी के उस अनुलाभ में से माइनस कर दिया जाएगा। ओके, अगर कोई भी राशि ले ली जाती है तो माइनस कर दिया जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्का? चलो, और इसके बाद में अब आता है, अगर मकान उसने किराए पर लेकर दिया हो तो किराया या वेतन का 15% जो दोनों में कम होगा वो वैल्यूएशन हो जाएगा और उसको जोड़ दिया जाएगा। ठीक। कार के संबंध में, अगर कार ऑफिस यूज है तो ठन गोपाल खड़ी कर दो उधर, कोई दिक्कत नहीं। अगर पर्सनल यूज है तो सब कुछ जोड़ लीजिए जितना कार पे खर्चा हो रहा है और सैलरी में जोड़ दीजिए। तीसरी बात, अगर दोनों यूज में है तो उसके लिए ये देखा जाएगा कि कार बड़ी है कि छोटी है और खर्चा कौन दे रहा है। खर्चा अगर एम्प्लॉयर दे रहा है और कार बड़ी है तो 2400 प्लस 900 ड्राइवर, अगर ड्राइवर भी मिला है, और ड्राइवर साफ साफ क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कार का ड्राइवर मिला है तब, नहीं तो नहीं। ओके, बात समझ में आ गया? पक्का? ठीक। तो समझ में आ गया? पक्का? और उसके बाद तो हम लोग बात करें, सब लोग आ गए, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन कराया जाता है, हमने बताया 5 क्वेश्चन कराऊंगा, 5 में से एक एग्जाम में मिल जाएगा। ठीक। और ध्यान रखें,
प्रयास करें कि कोर्स चूँकि लंबा है तो मुझसे एक एक क्वेश्चन ना लगवाएं तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा कि मैं मुझसे कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट मुझसे पढ़ लो, क्वेश्चन खुद लगाओ, ना लगे तो आप पूछो। ये नहीं साहब 39 नंबर नहीं लगा, 39 का कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, मुझसे पूछ लो। लिखिए, बेसिक सैलरी बेसिक सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ, 40,000 पर मंथ। बेसिक सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ। डीए डियरनेस अलाउंस, डीए 4,000 रुपये पर मंथ। ब्रैकेट में लिख लीजिए 60% सेवा शर्तों के अंतर्गत। समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, क्यों? 60% सेवा शर्तों के अंतर्गत, 60% कंडीशनल। डियरनेस पे, महंगाई वेतन। डियरनेस पे महंगाई वेतन 3,000 रुपये पर मंथ। मेडिकल अलाउंस 2,000 रुपये पर मंथ। हाउस रेंट अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस HRA 6,000 रुपये पर मंथ। वन 1.8 लीटर कार, 1.8 लीटर LTR कार, 1.8 लीटर कार विथ ड्राइवर, 1.8 लीटर कार विथ ड्राइवर, ऑल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर या नियोक्ता। एम्प्लॉयर ने लिख पाएंगे तो नियोक्ता लिख लेंगे, मालिक लिख लेंगे। ऑल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर, नियोक्ता। ओके, ऑल एक्सपेंसेज पेड बाई एम्प्लॉयर। कार बोथ यूज, कार बोथ यूज जी। %16 कंट्रीब्यूशन टू RPF, 16% कंट्रीब्यूशन टू RPF and 12% interest on RPF, ₹12,000, 12% interest on RPF, 12% interest on RPF, ₹12,000। 12% 12,000 रुपये। एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रेन 300 पर चाइल्ड पर मंथ। एजुकेशन अलाउंस फॉर 3 चिल्ड्रेन
300 पर मंथ पर चाइल्ड, 300 पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, समझ आ गया? पक्का? ठीक। जनजाति क्षेत्र भत्ता, ट्राइबल एरिया अलाउंस 300 पर मंथ, जनजाति क्षेत्र भत्ता 300 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 रुपये पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 पर मंथ है। ओके, 2000 पर मंथ है। ब्रैकेट में लिख लीजिए फॉर ड्यूटी, ड्यूटी मतलब ऑफिस से आना घर जाना, घर से ऑफिस जाना, इसका मतलब यह है क्योंकि 3 ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एक टीए है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाले को अलाउंस है। ओके, तीनों का नाम फिलहाल अलग है, टीए, कन्वेंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लेकिन फिर भी कंफ्यूज आप ना हो। ओके, टिफिन अलाउंस 500 पर मंथ, टिफिन अलाउंस 500 पर मंथ। यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस 3000 बट यूनिफॉर्म 2500, बट यूनिफॉर्म 2500। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पर सैलरी के बारे में कैलकुलेट करना है। आप 2 पेज यूज करेंगे, एक पेज सैलरी लिखने के लिए, एक पेज कैलकुलेशन के लिए। ओके, उसे हम घचड़ पचड़ नहीं करेंगे। ठीक, मैं भी पेज को 2 भागों में बांट ले रहा हूँ, इधर हम कैलकुलेशन करेंगे, जो कैलकुलेशन करेंगे भर जाएगा तो मिटा भी देंगे। इससे आपको 2 पेज, हमने कहा है कि 2 पेज आप अलग यूज करो। और इनकम टैक्स में ध्यान रखेंगे, इनकम टैक्स में कैलकुलेशन ही सैलरी, पहले कैलकुलेशन करेंगे फिर अच्छे से सैलरी जोड़ते चले जाएंगे। ओके, चलिए ऊपर का ताम झाम क्या लिखा जाएगा मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रामू फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22, यही तो हम लोगों का है। ओके, ध्यान दें। ठीक, अब इसके बाद लिखना बंद कर दें, अभी ना लिखें, बिल्कुल ना लिखें, केवल देखें। मैं क्वेश्चन लिखवाने के बाद में पूरा समय आपको छापने के लिए दूंगा। ठीक, आप केवल समझें, किसी को भी अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन एराइज कर लेंगे, हम उसको अलग से समझा देंगे। ठीक, जिन लोगों का नोट्स पूरा नहीं है वो लोग वीडियो देख करके नोट्स बना लेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बेसिक सैलरी पर बात करते हैं। बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है? 40,000 पर मंथ, तो 40,000 इंटू 12। ओके, 12 चौक 4,80,000। इसमें तो कोई क्वेश्चन है नहीं। फिर उसके बाद में डियरनेस अलाउंस
कितना है 4000 इंटू 12, यहाँ पूरा लिखा जाएगा और कैलकुलेशन में जितना कंडीशनल है उतना जोड़ा जाएगा। ओके, तो यहाँ और आपसे कृपा और निवेदन है कि अंक के नीचे अंक लिखेंगे, नहीं तो आप बेअंक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, कैलकुलेटर का प्रॉपर यूज करना सीख लीजिए, अलाउ है। ठीक। फिर डियरनेस पे कितना 3000 इंटू 12, तो 12 तिहाई 36,000। ओके। और मेडिकल अलाउंस MA 2000 पर मंथ 24,000। क्वेश्चन में एक चीज़ नोट कर लीजिए, छूट गया है। क्वेश्चन लिखवाने के बाद एक आध लाइन छोड़ दिया करो, बाद में कुछ चीज़ें याद आती है तो बढ़वा देंगे। लिख लीजिए, जॉब इन लखनऊ, रेंट पेड 8,000 पर मंथ। क्वेश्चन में नोट कर लीजिए, जॉब इन लखनऊ, रेंट पेड 8,000 पर मंथ, क्योंकि अभी जैसे HRA की बात आएगी वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चल बेटा आगे। HRA, तो मैं HRA यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख दूंगा नोट नंबर 1। अब यहाँ हम बनाएंगे नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। ओके। HRA के कैलकुलेशन में पहला है एक्चुअल HRA रिसीव्ड। कितना 8,000 नहीं यार, कुछ 6,000 इंटू 12, 12 छक 72,000। ओके, समझ में आ गया? पक्का? 6,000 इंटू 12, 12 छक 72,000। दूसरा रेंट पेड, अब मुन्ना यहाँ 8,000 होगा। ठीक, 8,000 इंटू 12 बराबर 12 ठे 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी, तो हम यहाँ सैलरी बराबर लिख लेंगे। सैलरी बराबर बेसिक सैलरी 4,80,000 प्लस डियरनेस अलाउंस एज पर कंडीशन, तो डियरनेस अलाउंस 48,000 है, इसका 60% निकाल लीजिए। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, 48,000 का 60 इंटू 60%, कोई दिक्कत तो नहीं? और प्लस डियरनेस पे पूरा। ओके, निकाल के बताओ कितना आ जाएगा? 5,44,800 का 10% 54,480। सभी को क्लियर है? किसी को कोई रत्ती भर भी कन्फ्यूजन तो नहीं? पक्का? ओके। अब ये कहाँ रह रहा है? लखनऊ। 40% ऑफ सैलरी। ओके, समझ में आ गया? 40% ऑफ सैलरी। क्लियर? समझ में आ गया? बराबर 2,17,920। पक्का? क्लियर हो गया? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब देखो रूल क्या है, जो इसमें सबसे कम होगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ये हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, और ये हमारा रिसीव है। फार्मूला टैक्सेबल बराबर क्या है? T बराबर R माइनस E, तो R बराबर 72,000 और E बराबर U बराबर 20,430, 30,480। ओके, समझ में आ गया? पक्का? ये क्या आया? ये आया यहाँ जोड़ने वाला। पक्का? ठीक, समझ में आ गया? ओके। अब
इतना पहले नोट कर लीजिए आप अगले पन्ने पर, नोट पहले, क्योंकि अभी दूसरा कोई कैलकुलेशन करना होगा तो हम नोट मिटा देंगे। पहले आप नोट कर लिए और इतना नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग।